आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड पढ़े थे। उसमें से फर्स्ट है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। फैक्टर्स में हम क्या करते हैं, जो लास्ट पे नंबर्स आता है उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। अब हमने 20 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो ये आएगा 2 1 2 0, फिर उसके बाद आएगा 2 5 10, उसके बाद आएगा 5 1 5। अब हमने इनमें से दो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो सेंटर वाला नंबर आए और मल्टीप्लाई करें तो 20 आए। अब अगर मैं 2 लेती हूँ, 5 10 और 2 प्लस हो के 1 नहीं आता, तो अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी। 2 2 4 और एक ये 5। अब 5 में से अगर मैं 4 को माइनस करूँगी तो 1 आएगा और मल्टीप्लाई करूँगी तो 5 4 20। इसका मतलब है ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं, तो इसके फैक्टर्स मैं लिखूँगी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन माइनस का है तो बड़ी वाली वैल्यू के साथ मैं माइनस लगाऊंगी। ये आएगा -5x, उसके बाद आएगा अब +4x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, -20 = 0। अब यहाँ से पहले दोनों में से x को कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x -5, फिर +4 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x -4। 5 20 होता है, 5 = 0। अगर यहाँ पे ये दोनों में सेम आ जाए तो मतलब फैक्टर ये वाला सेम आए तो मतलब हम ठीक कर रहे हैं। यहाँ से आएगा x +4 इंटू x -5 = 0। अब दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक दफ़ा पुट करेंगे x +4 = 0 और एक दफ़ा पुट करेंगे x -5 = 0। यहाँ से x का आंसर क्या आएगा, -4, और यहाँ से x का आंसर क्या आएगा, 5। यही हमने x, अब हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, तो सोल्यूशन सेट जो दो आंसर आए हैं वही होंगे -4 और +5। ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है 3y² = y इंटू, अब पहले हम राइट हैंड साइड की ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। इसको मैं लिखूँगी y² -5y। अब लेफ्ट राइट हैंड साइड पे 0 को लेके आएंगे तो ये वैल्यूज़ इधर आ जाएंगी। ये आएगा 3y², ये y² इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और -5 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके +5y = 0। 3y² में से एक y² निकल जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2y² +5y = 0। अब देखें इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, लेकिन y दोनों में कॉमन आ रहा है, y को कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 2y और इधर बचेगा +5 = 0। यहाँ से y को दो आंसर आएंगे, एक दफ़ा ये वाला y = 0 और एक दफ़ा आएगा 2y +5 = 0। यहाँ से y का आंसर निकालना है तो ये आएगा 2y = -5, तो y = -5/2। अब हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, एक 0 और यहाँ पे क्या आएगा -5/2। पार्ट सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को उधर लेके जाएंगे क्योंकि राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए। इसको मैं लिखूँगी 17x², ये हो जाएगा +32x -4 = 0। अब हम क्या करेंगे कि x² के साथ जो कोफिशेंट होता है और जो लास्ट पे कांस्टेंट होता है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे। 17 को 4 से, 4 7 28, 2 कैरी चला जाएगा, 4 1 4 और 2 6। अब हमने 68 के फैक्टर्स बनाने हैं। दो ऐसे फैक्टर आने चाहिए जिनको प्लस माइनस करें तो 32 आए और मल्टीप्लाई करें तो 68 आए। ये होगा 2 3 6, 2 4 8, ये होगा 2 1 2, 2 7 14 और 17 1 17। अगर मैं इन दोनों को लेती हूँ, 2 2 4 और 17, तो उनको प्लस माइनस करें तो 32 नहीं आता, तो क्या करेंगे, 17 2 34 और ये वाला 2 34 और 2 34 में से अगर मैं 2 माइनस करूँगी तो 32 आएगा। इसका मतलब है ये दोनों फैक्टर्स ठीक हैं। इसको मैं लिखूँगी 17x²। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे, -34x +2x -4 = 0। अब ये दोनों ऐसे फैक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो 68 आएगा और प्लस माइनस करूँगी तो 32 आएगा। इसको मैं लिखूँगी 17। अब
इसमें से 17 एक्स कॉमन आएगा तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस 17, 2 ज़ार 34, 2 प्लस 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे आएगा x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। देखें ये सेम है, मतलब ठीक है। अब x माइनस 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 17, x कॉमन निकला है ना, क्योंकि दोनों के साथ x भी है। तो यहाँ पे क्या आएगा 17x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। एक दफ़ा मैं लिखूँगी x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 और एक दफ़ा मैं लिखूँगी 17x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x का आंसर आ जाएगा 2 और यहाँ से 17x इज़ इक्वल टू माइनस 2। तो x का आंसर हमने निकालना है, तो x का आंसर आएगा -2/17। तो इसका सॉल्यूशन सेट मैं क्या लिखूँगी, 2 और -2/17। अब फिफ्थ पार्ट में हम क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट को इस साइड पे लेके आएंगे। इसको मैं लिखूँगी एक्स स्क्वायर -11x माइनस 152 इज़ इक्वल टू 0। अब मैंने 152 के फैक्टर्स बनाने हैं, उनको प्लस माइनस करूँ तो 11 आए और मल्टीप्लाई करूँ तो 152 आए। अब मैं 152 के फैक्टर्स बनाऊँगी। 152 ये होगा 2 7 ज़ार 14, 2 6 ज़ार 12, ये होगा 2 3 ज़ार 6, 2 8 ज़ार 16, ये आएगा 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18 और यहाँ पे आएगा 19 1 ज़ार 19। अब अगर मैं फैक्टर्स यहाँ पे देखती हूँ तो 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। अब 19 में से अगर मैं 8 को माइनस करूँगी तो 11 आएगा और 19 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 152 आएगी। इसको मैं लिखूँगी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस लिखूँगी, -19x प्लस 8x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो एक के साथ प्लस लगाऊंगी, -152 इज़ इक्वल टू 0। अब पहले दोनों में से x कॉमन निकालूंगी तो x माइनस 19 प्लस 8 कॉमन निकालूंगी तो अंदर आएगा x माइनस 8 1 ज़ार 8, फिर उसके बाद यहाँ पे बचेगा 72 8 9 ज़ार 72। या आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे 152 को 8 पे तो 19 ही आंसर आएगा। अब ये दोनों सेम आए हैं तो इसका मतलब है x माइनस 19 कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 8। अब दोनों को मैं इक्वल टू 0 पुट करूँगी, x माइनस 19 इज़ इक्वल टू 0 और एक दफ़ा मैं पुट करूँगी x प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x का आंसर आएगा 19 और यहाँ से x का आंसर आएगा -8। अब इसका मैं सॉल्यूशन सेट लिखूँगी 19 और -8, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब फिफ्थ पार्ट है, ये आप हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू है। पहले मैं इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करूँगी फिर से। तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है क्या करते हैं, हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय। इसका एलसीएम क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ एक एक्स आ रही है, एक 12 और एक ये सारा इसका एलसीएम होगा 12x इंटू एक्स प्लस 1। अब मैं पूरी इक्वेशन को एलसीएम से मल्टीप्लाई करूँगी इसको, तो ये आएगा 12x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू से करूँगी x प्लस 1 ओवर x प्लस फिर मैं लिखूँगी 12x इंटू एक्स प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करूँगी x ओवर x प्लस 1 से। अब राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करूँगी, क्या आएगा 12x इंटू एक्स प्लस 1, तो मल्टीप्लाई होगा 25/12 से। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 12x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 12 ये वाला x और ये वाला x, इसको मैं लिख लूँगी 12x स्क्वायर। अब यहाँ पे 12 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे इक्वल के दूसरी तरफ आएगा 25x इंटू एक्स प्लस 1। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी 12। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर और x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा। फिर ये वाला x 1 से मल्टीप्लाई होगा x आ जाएगा, ये वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 25x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब ये होगा
12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 12x² प्लस ये x और x 2x हो जाएगा। 12 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 24x प्लस 12x²। ये इधर आके दोनों वैल्यूज़ माइनस हो जाएंगी, ये बनेगा -25x² -25x इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने जर्नल फॉर्म में पढ़ा था कि राइट हैंड साइड पे क्या होता है 0। अब ये वाला 12x² और ये वाला 12x², तो कितना बनेगा 24 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा -x²। यहाँ पे ये 24x और ये 25x, बड़े वाली वैल्यू के साथ माइनस है तो -x आ जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू सिर्फ एक ही है 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब x² का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस को कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा x² प्लस x -12 इज इक्वल टू 0। माइनस दूसरी साइड पे जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। यह आएगा x² प्लस x -12 इज इक्वल टू 0। अब हमने 12 के दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, उनको प्लस माइनस करें तो 1 आए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। ये होगा 2 6 * 12, 2 3 * 6, 3 1 * 3। अब 2 2 * 4 और 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। इसके फैक्टर्स आएंगे। अब बड़े वाली वैल्यू के साथ वो साइन लगाएंगे जो इसके साथ है, तो 4x -3x -12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकालेंगे, ये आएगा x प्लस 4 -3 कॉमन निकालेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आएगा x प्लस 4 इंटू x -3 इज इक्वल टू 0। ये आएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एक दफ़ा, और एक दफ़ा आएगा x -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा x इज इक्वल टू -4 और यहाँ से क्या आएगा x इज इक्वल टू 3। इसका सोल्यूशन सेट जब मैं लिखूँगी तो वो क्या आएगा -4 इंटू 3, ये आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है 6 पार्ट। अब इसकी भी फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं लिखूँगी मल्टीप्लाइंग बाय, अब इसका एलसीएम तीनों डिफरेंट डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं तो ये तीनों इसका एलसीएम आ जाएगा x -9 x -3 इंटू x -4। अब मैं सबको इससे मल्टीप्लाई करूँगी। फर्स्ट वैल्यू को करूँगी x -9 इंटू x -3 इंटू x -4 मल्टीप्लाई किससे होगा 2/x -9 से इज़ इक्वल टू, दूसरी साइड पे भी ऐसे ही करूँगी x -9 x -3 x -4 मल्टीप्लाई होगा 1/x -3 से, माइनस फिर मल्टीप्लाई करूँगी इस वाली वैल्यू को तो ये आएगा x -9 x -3 x -4 मल्टीप्लाई होगा 1/x -4 से। अब ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो गई तो यहाँ पे बचेगा x -3 इंटू x -4 और साथ ये जो 2 है इसको स्टार्ट में लिख लेंगे इज़ इक्वल टू। अब इक्वल के दूसरी साइड पे देखें x -3 इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x -9 इंटू x -4। यहाँ पे x -4 इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पे बचेगा x -9 इंटू x -3। अब हम इसको सॉल्व करके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म बनाएंगे, फिर उसके फैक्ट अब मल्टीप्लाई करेंगे 2। पहले इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। x से मल्टीप्लाई होगा x² माइनस x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो लिखूँगी 4x माइनस 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ार 12 इज़ इक्वल टू। फिर अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी, पहले x से मल्टीप्लाई होगा x², x 4 से मल्टीप्लाई होगा -4x, फिर x 9 से मल्टीप्लाई होगा -9x, 9 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 9 4 ज़ार 36 माइनस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगी ये आएगा x², पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर x 3 से होगा तो -3x, फिर ये 9x से होगा तो -9x, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 9 3 ज़ार 27। अब यहाँ पे 2 ये आएगा x² -4 और -3 -7x + 12 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आएगा x²
-4 और माइनस 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 प्लस होगा, 9 और 4 को प्लस करेंगे 13x प्लस 36 माइनस, अब ये आएगा एक्स स्क्वायर -9 माइनस माइनस प्लस 9 और 3 को प्लस करेंगे 12x प्लस 27। अब क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2x स्क्वायर -2 7 ज़ार 14x प्लस 12। अब यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -13x प्लस 36। अब यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा -x स्क्वायर माइनस, जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यूज चेंज होंगी, माइनस माइनस प्लस 12x -27। अब ये एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का है। अब यहाँ पे आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 2x स्क्वायर -7 2 ज़ार 14x प्लस 12 2 ज़ार 24 इज इक्वल टू 12 में से 13 को माइनस करेंगे -x आ जाएगा, और 36 में से 27 को माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा +9। ये बनेगा 2x स्क्वायर -14x प्लस 24 -x -9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा, 2x स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 14x और -x, यहाँ पे आएगा -15x, ये इधर आके +x हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 13x। 24 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा +15 इज इक्वल टू 0। अब हमने दो फैक्टर्स बनाने हैं, 15 2 ज़ार 30 के दो फैक्टर्स बनाने हैं, जिनको प्लस माइनस करें तो 13 आए और मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर -3x -10x। अब देखें 10 3 ज़ार 30 होता है, और 10 और 3 को प्लस माइनस करेंगे तो 13 बनेगा, +15 इज इक्वल टू 0। पहले दोनों में से x कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 2x -3, यहाँ से क्या -5 कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा 2x -3 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा 2x -3 इंटू x -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक दफ़ा 2x -3 इज इक्वल टू 0 और एक दफ़ा पुट करूँगी x -5 इज इक्वल टू 0। ये आएगा 2x इज इक्वल टू 3, x हमने निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 3/2। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसका सोल्यूशन सेट आएगा 3/2 और 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। थैंक यू।